एक गांव में शांतम और स्वाति नाम के सास और बहू रहती थी। शांतम बहुत अच्छी सास थी, अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे में स्वाति को हर चीज ठाट बाट से करने की आदत थी। दिन गुजरते गए। एक दिन जब शांतम हॉल में बैठकर टी पी रही थी, सरस्वती नाम की एक औरत आई थी। उनको देखकर शांतम, सरस्वती कैसे आना हुआ, आओ बैठो, ऐसा कहा। सरस्वती आकर बैठी। बेटा स्वाति, मेहमान के लिए चाय लेकर आओगी? लाती हूँ माँ जी। और कहो बहन, क्या बात है? क्या कहूँ बहन, वो दीपा पति को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर कहीं चली गई। सच? क्या हो गया है उसे? न जाने क्यों किया होगा। बेचारे डॉक्टर बाबू उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। जब शांतम ऐसा बोल रही थी, रुको तो, वो दीपा का पति तो चिट्टी बाबू है, डॉक्टर बाबू क्यों कह रही हो? अरे बहन, मैं ललिता की बेटी दीपा के बारे में नहीं बोल रही हूँ, अपनी सीरियल में दीपा के बारे में बोल रही हूँ। ये सुनकर शांतम एकदम शॉक हो गई। क्या तुम सीरियल में दीपा के बारे में बोल रही हो? अरे बाप रे, एक मिनट के लिए मैं तो कितना घबरा गई। लगता है तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। हाँ बहन, मेरा मन तो बहुत साफ है। ठीक कहा। इतने में स्वाति कॉफी लेके आती है। ये कॉफी लो बहन, कहीं सीरियल देखने में देर ना हो जाए। ओह हाँ, सीरियल के बारे में सोचकर जल्दी जल्दी कॉफी पीकर वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद एक छोटी सी बात को लेकर कितना मसालेदार बना के बोला है, देखो सीरियल्स में कितनी दिलचस्पी है। कलर टीवी की माया है। इतने में स्वाति को कुछ याद आ गया। माँ जी, मैं तो भूल ही गई, कलर टीवी के नाम से मुझे कल होली का याद आ गया। होली मनाने के लिए हमें रंग भी तो लाने हैं। ये सुनकर शांतम आराम से बोलने लगी, होली जवान लोगों को ही मनाना है, ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना। होली एक त्योहार है, कोई भी मना सकता है। माँ जी, आप देखते रहिए, कल होली के लिए मैं कैसे कैसे इंतजाम करूँगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद होली के रंग लाने बाजार जाती है। अरे भाई साहब, आपके पास सारे रंग आधा आधा किलो दे देना। ठीक है बहन। और बैलून्स, पिचकारी के गन सब देना भैया। ठीक है बहन। दुकानदार ने सारे रंग स्वाति को दिए। स्वाति सारे रंग लेकर घर पहुंचती है। घर आकर सारे बैलून्स रंगों के पानी से तैयार करती है। बकेट्स को भी रंगों की पानी से भर देती है। सुबह सास के पास आकर, माँ जी आइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, कैसा सरप्राइज है बेटा? ये कहकर स्वाति के साथ जाती है। वहाँ पर रंगों से भरा बकेट, बलून और पिचकारी के गन देखकर, ये सब क्या है? हैप्पी होली माँ जी। ये कहकर सास की गाल पे रंग लगाती है। शांतम को पहले बुरा लगता है, पर अपनी बहू की खुशी देखकर वो भी खुश हो जाती है। इस सब की क्या जरूरत है बेटा? त्योहार की खुशी सब मिलकर मनाने से ही दुगना हो जाता है। हमारे गांव में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो त्योहार मनाना तो चाहते हैं, पर ये आरज़ू मन में ही रख लेते हैं। आज मैं आपको साबित कर देती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जाना पड़ेगा। माँ जी, सब इकट्ठा मिलके मनाएंगे तो ही त्योहार जैसा लगेगा, वरना मजा नहीं आएगा। ये कहकर बैलून से भरा हुआ बैग अपनी सास की कंधों पे डाल के, हाथों में पिचकारी के गन थमा के, दोनों बंदोबस्त करके ऐसा निकलती है जैसे युद्ध पे जा रही हो। सरस्वती अपने सर पे पानी का बकेट लेके चलती है और शांतम अपने बैग में से एक बलून निकाल के सरस्वती के ओर फेंकती है। बलून का छूते ही सरस्वती बकेट को नीचे रख के शांतम की तरफ देखती है और शांतम, हैप्पी होली बहन, ऐसा जोर से बोलती है। बधाई सुनने के बाद सरस्वती का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और वो भी हैप्पी होली बहन ऐसा जोर से बोलकर
बचे हुए पानी को लेकर सास और बहू दोनों पे डाल देती है। इस तरह तीनों मिलकर सारे गांव वालों पे पिचकारी डाल के रंगों से बधाई दे रहे थे। इतने में सुशीला नाम की एक औरत को सब्जी के ठेले के पास सब्जियां खरीदते हुए देखकर शांतम बोलती है, सरस्वती, वो रही सुशीला। हम तीनों मिलकर छुपके से एक साथ उसके ऊपर रंग डाल सकते हैं, क्या कहती हो? हाँ, ऐसा ही करेंगे। ऐसा सोचकर तीनों ओर से सुशीला के पास जाके अपने हाथों में भरे हुए रंग एक साथ सुशीला पे डाल देते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये सुनने के बाद सुशीला भी खुश हो जाती है और कहने लगती है, हैप्पी होली, पर ये सब चुपके करने की क्या जरूरत है? खुल के करने में वो मजा नहीं है। ऐसा कहकर सुशीला के गाल पे भी रंग लगा देते हैं और इस तरह सुशीला को अपने गैंग में शामिल कर लिया। इस तरह चारों मिलकर गांव में सभी बड़े और छोटों के ऊपर रंग डाल के बधाई देने लगे। इस तरह कुछ देर के लिए गांव में सभी लोगों पे रंग डाल के सारे गांव को रंगीन बना दिया। थोड़ी देर के लिए सब लोग इस तरह त्योहार मनाने के बाद एक एक करके शांतम के पास आकर, आज बहुत दिनों बाद हमें इतनी खुशी महसूस हुई है, बहुत मजा आ गया है शांतम। इस तरह सब बोलने लगे। इतने में सरस्वती आकर, बहन, टीवी सीरियल वगैरह सब आने के बाद हम त्योहार मनाना ही भूल गए हैं। शाम होते ही टीवी देखने बैठ जाते हैं। इस सीरियल में क्या हुआ है, उस सीरियल में क्या हुआ होगा, ये सोचने के अलावा त्योहार मनाने का ख्याल ही दिमाग में नहीं आया। ऐसा कहती है। ये सुनकर शांतम सोच में पड़ जाती है और अपने बहू के पास आती है। तुमने सही कहा बेटा, मुझे भी ख्याल नहीं आया, पर कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर आना तो चाहते हैं पर मन ही मन में सोचने लगे कि काश कोई आकर हमें भी रंग लगा दे। आज तुम्हारी वजह से उनकी इच्छा पूरी हुई है। जी माँ जी। और मैं भी मानती हूँ कि ये सब करके मुझे भी बहुत मजा आया। इस तरह सब लोग मिलकर त्योहार बनाना बहुत खुशी की बात है। हाँ माँ जी, सिर्फ होली नहीं, हमें सारे त्योहारों को इस तरह एक साथ मनाना चाहिए। आप भी इस होली के त्योहार को अपनों के साथ मना के एंजॉय कीजिए। आप सभी को पापा टीवी की तरफ से हैप्पी होली।